उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की आर्थिक नीति के बयान में कहा गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में गांव के स्तर से लेकर प्रशासन के उच्चतम स्तर तक जनता के सहयोग और साझेदारी की व्यवस्था की जाए। इस भावना के अनुरूप देश के लगभग 2 दर्जन से अधिक राजनीतिज्ञों, विधि और प्रशासन विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान जारी करके सरकार से अनुरोध किया है कि वह पंचायतों को लोकतंत्र की आधारभूत इकाई मानकर उन्हें इस व्यवस्था के संरक्षक के रूप में विकसित करे। जनता पार्टी ने प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया है। इसके अनुसार उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए और उसकी शुरुआत गांवों और तहसीलों की पंचायतों से की जानी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व इस कानून द्वारा पंचायत राज की स्थापना की गई थी। तब उद्देश्य यही था कि जो अधिकार जनता का है और जिस दायित्व को संभालने की अपेक्षा की जाती है उसे जनता को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन सिद्धांत रूप में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा करने पर प्रदेश सरकार के अधिकारों में कटौती हो जाती है। उन्हें इस व्यवस्था में सबसे बड़ा खतरा यह नजर आया कि नेतृत्व 20% शहरी हाथों से निकलकर 80% देहाती हाथों में चला जाएगा। यही वजह थी कि गांवों की बराबर उपेक्षा होती रही और गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ती गई। लेकिन अब वर्तमान लोकसभा तथा जनता शासित प्रदेशों में ग्रामीण प्रतिनिधित्व 1/3 से भी अधिक हो गया है। जनता पार्टी के नेतृत्व, विचार और व्यवहार से भी यह सच्चाई उजागर होती है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में विकास की गति को और तेज किया जाए, क्योंकि गांवों के विकास से ही शहरी विकास में संतुलन कायम किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है। मैं फिर से किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ है। आप और हम भी यह जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां, जिनकी चर्चा इस सदन में भी हो चुकी है, यह सभी काम कर रही हैं। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि धीरे धीरे देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है। ऐसी विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। अध्यक्ष महोदय, इस
बारे में हम सरकार के साथ हैं। हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे। हम सबके बावजूद हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की उस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो। इस सदन के मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितना जल्दी सके सुधारा जाए ताकि विदेशी शक्तियां वहां की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा सके। मुझे याद है असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति के साधन हैं वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं और इस ओर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की और विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से यदि आप देखें तो आप असम राज्य की और भी विकास की योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि असम राज्य का अब तक उतना विकास नहीं हुआ जितना कि